दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है जिसका इम्पैक्ट आपकी जीएसटीआर 3B फाइलिंग पर होने वाला है। किस तरह से आपकी जीएसटीआर 3B फाइलिंग पर ये इम्पैक्ट होगा और आगे चल करके कैसे आपके लिए ये नुकसान साबित हो सकता है, ये चेंज आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी बात भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूं वो आप देख सकें। उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अभी जनवरी 21 एग्ज़ाम हुए थे, उसी से रिलेटेड अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आ रहा है डिकोड पेपर एनालिसिस सेशंस। अगर आपने लास्ट अटैम्प्ट में अपीयर किया है या फिर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में अपीयर करने वाले हैं, नेक्स्ट अटैम्प्ट आप देने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। किस तरीके से हेल्पफुल रहने वाला है, इसके अंदर पेपर एनालिसिस किए जाएंगे। जो जनवरी अटैम्प्ट की जो पेपर्स थे उनका पूरा एनालिसिस होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप देख पाएंगे कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, किस तरह के आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट करता है, किस तरह की आपकी रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है, किस वे में आपको आंसर्स देने हैं। इंस्पाइट ऑफ आपने सभी आंसर्स करेक्ट दिए थे, हो सकता है कि आप अपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, क्या कमियां रह गई थी आपसे, वो सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से इन सेशंस के अंदर समझ में आएंगी। अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में अपीयर होना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए सेशन बड़े ही हेल्पफुल हैं। आप एक बार गो थ्रू कीजिए कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को, अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं स्टूडेंट से, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे इन सेशंस के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो ये बिल्कुल ही फ्री सेशंस हैं जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप देख पाएंगे टॉप एजुकेटर, टॉप फैकल्टी आपके लिए यहाँ पे लाई गई है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए ये सेशंस हैं जो कि आपको आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जब आप वो लिंक ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये जो क्लासेस हैं ये ओपन हो जाएंगी और आप इन्हें देख सकते हैं। तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये सब चीज़ें जानना। अब हम बात करते हैं अपने नए चेंज की। तो CGST एक्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है, सेक्शन 83 के अंदर अमेंडमेंट की गई है। अब ये सेक्शन 83 की जो अमेंडमेंट है ना, ये किस तरीके से आपकी GSTR 3B फाइलिंग पर इम्पैक्ट डालने वाली है वो हम समझेंगे। आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, अब सेक्शन 83 के अंदर एक ये नया सबसेक्शन जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया गया है जो कहता है आफ्टर द इनिशिएशन of any proceeding under chapter 12, chapter 14, chapter 15, the commissioner is of opinion that for the purpose of protecting the interest of government revenue it is necessary so to do, he may by order in writing attach provisionally any property including bank account belonging to the taxable person or any specified person। ये specified person कौन है इसकी भी हम बात करेंगे। स्पेसिफाइड पर्सन जो स्पेसिफाई किया गया है सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122 इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स की बात हुई है पहले वो देख लेते हैं। इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से सेक्शन कवर हैं जो आपकी GSTR 3B फाइलिंग पर इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 12 जो है उसके अंदर हमारा सेक्शन कवर होता है तो दोस्तों उसके अंदर हमारा सेक्शन 62 कवर होता है। सेक्शन 62 हमारी बात करता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की। तो सेक्शन 62 कहता है कि रिटर्न्स की स्क्रूटनी के दौरान अगर ये पता चलता है कि आपकी GSTR 3B या GSTR 1 में आपने जो अपनी लाइबिलिटी दिखाई है उसमें कुछ डिफरेंस है, या फिर आपकी GSTR 1 और GSTR 2A के अंदर कोई डिफरेंस है, तो इस तरीके के डिफरेंसेस अगर आ रहे हैं आपकी लाइबिलिटी में स्क्रूटनी के दौरान, इस तरह की चीज़ें अगर निकल करके आ रही है तो अब आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। किस तरीके से कि अब आपकी प्रॉपर्टी जो है
सेक्शन 61 की हम बात कर रहे थे, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न की। तो आपकी प्रॉपर्टी तो अटैच की जा सकती है, उसी के साथ साथ आपके बैंक अकाउंट को भी अब अटैच किया जा सकता है, जो कि सेक्शन के जो कि अमेंडमेंट के अंदर लिखा गया है। द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग अटैच एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। तो वो आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है, उसी के साथ साथ आपके बैंक अकाउंट को भी अब अटैच किया जा सकता है। अगर आपकी GSTR 3B या GSTR 1 के अंदर डिफरेंसेस आ रही हैं स्क्रूटनी के दौरान, ये पता चलता है आपकी GSTR 2A के अंदर और GSTR 1 के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, यानी कि 2A और GSTR 1 के अंदर मिसमैच है, 2A 2B का मिसमैच है। तो इस तरह के मिसमैचेस अगर हैं तो इस आपके लिए सेक्शन 83 के अंदर आपकी प्रॉपर्टी के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी अब अटैच किया जा सकता है। तो ये तो हमने बात की सेक्शन 61 की। सेक्शन 62 भी जो बात करता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न की। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, सेक्शन 62 में क्लियरली ये कहा गया है, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश द रिटर्न, अगर आप 3B फाइल नहीं करते हैं। और सेक्शन 45 इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस द प्रॉपर ऑफिसर आपकी टैक्स लायबिलिटी को असेस करता है टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। तो इस केस में भी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू जो कमिश्नर है वो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। इसको भी सेक्शन 83 के अंदर डाल दिया गया है। इन चीज़ों को भी, इन सेक्शंस को भी वहाँ पे डाल दिया गया है कि अब अगर कमिश्नर को लगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, वो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, साथ ही आपके बैंक अकाउंट को भी। तो इन सभी चीज़ों को भी अब वहाँ पे अटैच कर दिया, उस सेक्शन के अंदर ला दिया गया है। तो ये चीज़ें अब आपके लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप अपनी 3B को फाइल नहीं करते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो अब कमिश्नर आपकी जो है मे ऑर्डर इन राइटिंग आपकी प्रॉपर्टी के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी अटैच करवा सकता है। या फिर सेक्शन 61 में अगर किसी तरह के मिस मैचेस हैं और कमिश्नर को लगता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, वो आपकी प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके बैंक अकाउंट को भी अब अटैच कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे और किसका हो सकता है, स्पेसिफाइड जो पर्सन है और एनी पर्सन जो कि स्पेसिफाई किया गया है सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122। कौन सा पर्सन स्पेसिफाई किया गया है, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उनके बीच में कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उनका तो प्रॉपर्टी अटैच होगी, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है जिसने उन दोनों व्यक्तियों की मदद करी है इस तरह की फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में, तो उस तीसरे व्यक्ति की यानी कि मदद करने वाले व्यक्ति की भी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को अटैच किया जा सकता है। तो वो चीज़ भी अब इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर डाल दी गई है, इस अमेंडमेंट के अंदर ला दी गई है कि वो व्यक्ति वो जो स्पेसिफाई किया गया है सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122 के अंदर, अब उस व्यक्ति को भी यहाँ पे इस सेक्शन में डाल दिया गया है कि उसकी भी प्रॉपर्टी तथा उसका बैंक अकाउंट जो है दोनों को अटैच किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है जो किया गया है GST एक्ट के अंदर, जिसे आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आप इस तरह की कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं या किस तरह की फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो अब आपके साथ क्या मुसीबत हो सकती है वो अब इस सेक्शन से आप जान ही गए होंगे।